मैं रुखसार हसन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है अपना प्रशांत सर की वीडियो का टाइटल इजराइल हिट्स पाकिस्तान हार्ड फॉर इंडिया, लश्कर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग यार वीडियो आ गई है जिसकी जो इसकी डिटेल में आप जाएंगे ना पता जाएगा क्या वो चल क्या रहा है पूरी दुनिया, जो जियो पॉलिटिकली दुनिया में चल क्या रहा है। खैर मजा आने वाली वीडियो, आप इस एंड तक हमारे साथ रहिएगा। देखते हैं वीडियो पर। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो फाइनली इजराइल ने एक बड़ा स्टेप चल दिया है। नाउ इजराइल आज के समय हमास वॉर में बहुत ज़्यादा बिजी है, इनकी पूरी मिलिट्री उसमें ऑक्यूपाइड है, मगर इस बीच इजराइल ये नहीं भूला कि 26/11 की एनिवर्सरी आने वाली है और पाकिस्तान को इजराइल ने एक बड़ा झटका दिया है, लश्कर-ए-तोयबा को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करके। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल डिक्लेयर्स लश्कर-ए-तोयबा टेरर आउटफिट अहेड ऑफ 26/11 एनिवर्सरी। 26/11 हमला आपको पता होगा मुंबई पर हुआ था आज से कई साल पहले, तो उसकी एनिवर्सरी से कुछ ही दिन पहले ना इजराइल ने एक बड़ा मूव चला है पाकिस्तान के अगेंस्ट और साथ ही साथ इंडिया को एक मैसेज भी सेंड कर दिया है कि हम लोगों ने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है, आप भी हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करें। नाउ ये होगा, इसकी मैंने आपको इंडिकेशन दे दी थी अपनी एक पुरानी वीडियो में। वो जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो मैंने बनाई थी आज से 3 हफ्ते पहले और इसका टाइटल है, यहाँ पर लिखा है कि इंडिया शुड डिक्लेयर हमास एज ए टेरर ग्रुप। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इजराइल के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ये रिक्वेस्ट रखी है कि अब समय आ चुका है कि जिस तरीके से हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है यूएस समेत कई कंट्रीज, मतलब मैं आपको अगर दिखाऊं, हमास को आज के समय ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूके, यूएसए, पैराग्वे, वेरियस कंट्रीज एक आतंकवादी संगठन मानती है। तो इजराइल ये कह रहा था कि इंडिया को भी इन सब कंट्रीज की तरह हमास को डिक्लेयर करना चाहिए एक आतंकवादी संगठन। नाउ मैंने इस वीडियो में एक आर्ग्यूमेंट दी कि अगर इजराइल एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया ये सब करे तो एक बहुत ज्यादा ऑब्वियस बात नहीं है कि जो संगठन इंडिया को हार्म करते हैं उनको इजराइल डिक्लेयर करे एक आतंकवादी संगठन। फॉर एग्जांपल 2 तो खैर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नाम है जिनके बारे में आप सबको पता होगा, एक तो जैश-ए-मोहम्मद और दूसरा लश्कर-ए-तैयबा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस वीडियो में मैंने प्राइमरली जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का मेंशन किया था। मैंने आपको ये बताया था कि दोनों ग्रुप्स को ना स्ट्रेंजली इनफ, बहुत अजीब बात है कि इजराइल एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता। मैं आपको अगर लश्कर-ए-तैयबा का जो विकिपीडिया पेज है वो दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा बाय द वे पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट आउटफिट है। इसको काफ़ी बार कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे पावरफुल जिहादी ग्रुप है और इसको हाफिज सईद ने बनाया था जो अपने आप में एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। और किन कंट्रीज ने लश्कर-ए-तैयबा को डिक्लेयर किया है एक आतंकवादी संगठन? पाकिस्तान खुद मानता है कि लश्कर-ए-तैयबा एक आतंकवादी संगठन है, उसके अलावा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया, जापान, यूके। बट अजीब बात यहाँ पर यह थी कि इजराइल मिसिंग था। स्ट्रेंजली इनफ इजराइल का ध्यान कभी भी लश्कर-ए-तैयबा पर नहीं गया, मगर अब अचानक से जब इजराइल डेस्परेटली चाहता है कि इंडिया डिक्लेयर कर दे हमास को एक आतंकवादी संगठन, इजराइल ने अपनी तरफ से लश्कर-ए-तैयबा को कह दिया है कि ये वो संगठन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मर्डर ऑफ मेनी इंडियंस और इसलिए ये लोग इसको एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रहे हैं। और इस मूव के पीछे देखिए एक और रीजन ये भी है कि जिस तरीके से इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है गाजा में, वहां पर कई सिविलियंस की मौत हो रही है। ये सब जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ये पहुंच रही है पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक कंट्रीज में और पाकिस्तान में तो इन पर्टिकुलर। ये बात इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट की है। यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है। ये लोग कह रहे हैं कि टेंस ऑफ थाउजेंड, दसियों हजार लोग हैं पाकिस्तान में, ये एक कॉल दे रहे हैं कि एक बड़ा जिहाद करना चाहिए अगेंस्ट इजराइल। नाउ पाकिस्तान ऑफिशियल तौर पे अगर हम देखें तो इजराइल को एज ए कंट्री मानता नहीं है, मगर कई जो संगठन है आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में, वहाँ पे आप कह लो पब्लिक का ही प्रेशर इतना आ रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि उनको गाजा में डिप्लॉय किया जाए, गाजा में वो लोग जाएं, वो लोग इजराइल से लड़े। तो इजराइल इस बात को लेकर बहुत हद तक अवेयर है। जैसे जैसे गाजा वॉर आगे खिंचेगी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जैसे देशों से कई जो ये मिलिटेंट्स हैं ये चुपचाप चले जाए गाजा में और लड़े इजराइल के अगेंस्ट। इट कैन वेरी मच हैपन। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये आ सकता है, चलो ठीक है
इजराइल ने अपनी तरफ से एक बड़ा स्टेप चल दिया, तो क्या ये काफी है? क्या हम कह सकते हैं इजराइल ने अपनी तरफ से इंडिया के लिए जो करना था कर दिया? अब इंडिया पर है कि भारत हमास को डिक्लेयर करे एक आतंकवादी संगठन। वेल देखो, ये इतना आसान होगा नहीं। पहली बात तो ना, अभी इजराइल ने बस आधा काम किया है। जैश-ए मोहम्मद को अभी भी इजराइल ने एक आतंकवादी संगठन नहीं माना है। उसके अलावा कई और पाकिस्तानी संगठन है, उनको अभी तक इजराइल ने एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं किया है। एक तो फैक्टर ये है। और अगेन, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग इतना ज़रा नाप तोल के क्यों बात कर रहे हैं कि अगर वो नहीं करेंगे हमारे लिए तो हम ये सब नहीं करेंगे। सॉरी टू से, बट जियो पॉलिटिक्स यही है। ठीक है, दिस इज जियो पॉलिटिक्स। हर कंट्री को अपना इंटरेस्ट देखना होता है। मुझे इजराइल से कई ज़्यादा गुना परवाह है अपने देश की। सबसे बड़ा इंटरेस्ट मेरा ये है कि मेरे कंट्री को जो लोग जो ग्रुप हार्म कर रहे हैं उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो अगेन, एज इंडियंस तो हमारी डिमांड यही होगी कि पहले आप जो ये ग्रुप्स हैं जिनके फाउंडर्स यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको आप डिक्लेयर करिए एक आतंकवादी संगठन। फिर अब हमास की बात करेंगे। और हमास की बात करना भी देखो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा भारत के लिए, क्योंकि इंडिया कोशिश कर रहा है एक न्यूट्रल पोजीशन बना के रखने की बिटवीन इजराइल एंड हमास वॉर। और मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया अचानक से हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करता है तो हो सकता है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है, प्राइमरली सऊदी अरेबिया, यूएई, उनकी तरफ से कुछ नाराजगी आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा रिएक्शन आएगा, मगर कुछ नाराजगी आ सकती है कि आप बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल बन रहे हो। और याद रखिएगा, हमास के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं रशिया के साथ और कुछ हद तक चाइना के साथ भी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। कल को अगर इजराइल लश्कर-ए-तैयबा के अलावा कुछ और ग्रुप्स को भी डिक्लेयर कर देता है एक आतंकवादी संगठन, तब भी इंडिया वेट करेगा 3-4 साल और तब जाके हो सकता है कि हम हमास को डिक्लेयर करें एक आतंकवादी संगठन। अभी इंडिया एक ग्रोइंग फेस में है। हम लोग नहीं चाहेंगे कि वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमारे इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, रिलेशंस खराब हो। तो चांस कम है कि इंडिया अभी अचानक से हमास को डिक्लेयर करे एक आतंकवादी संगठन। हालांकि मैं ये भी कहूँगा, अगर सरकार ऐसा कदम लेती है एक बहुत ज़्यादा बोल्ड और ब्रेव स्टेप माना जाएगा। बट अगेन, इट रिमेन्स टू बी सीन। आने वाला टाइम बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखना होगा कि क्या इंडिया इस सब के रिस्पॉन्स में इजराइल के लिए भी हमास को एक आतंकवादी संगठन मानेगा या नहीं। इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ न्यूज़ सामने आती है, तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा इस वीडियो में, क्या आपके हिसाब से भारत को हमास को डिक्लेयर करना चाहिए एक आतंकवादी संगठन, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इजराइल ने हमारे लिए अभी तक उतना नहीं किया कि हम इजराइल के लिए इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव चल दें? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप तो जी लो दोस्तों, एक बात तो क्लियर हो गई कि ये मफाद ये गेम है सारी मफाद की। लेकिन एक और भी क्लियर हुई असलम भाई, रहमतुल्लाह भाई, एक चीज और बड़ी मुझे अच्छी लगी, जो क्रक्स था इस वीडियो का। प्रशांत सर ने कहा कि मुझे मेरे कंट्री से ऊपर कोई चीज नहीं, होना भी इस तरह चाहिए और होना भी ऐसा चाहिए। यकीन करें, ये है ऐसा पैट्रियटिज्म, ये है मुहिब्बुल वतनी, मोहब्बत अपने वतन से। इजराइल जाए भाड़ में, इजराइल जब तक हमारे लश्कर तैयबा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संगठन, कोई भी ग्रुप जो हमें हार्म कर रहा है, हमें नुकसान दे रहा है, अगर जब तक उसको इजराइल नहीं मानेगा टेरर ऑर्गेनाइजेशन, तब तक हम हमास को नहीं मानेंगे। और हमास जुड़ा हुआ है तो ये अपना रूस के साथ और चाइना के साथ, ईरान के साथ। इसलिए इंडिया बड़ी नपीतली बात, इंडिया बड़े सियाने, यकीन कर लेना। मैं अक्सर कहता हूँ ये बड़े सियाने लोग हैं। हर कदम ना निकल जाते हैं पतली गली से, हर कदम सोच समझ और नाप तोल कर बोलते हैं। वो खुद भी मान रहे परेशान है कि मैं नाप तोल कर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमास के रिलेशन ये भी हैं, रशिया के साथ हैं, उसके साथ ईरान के साथ हैं, ईरान के रशिया के रिलेशन है। तो ये गेम है एक बात तो इंडियन सियाने हैं, जो है ना, ये जियोपॉलिटिकल सारा मसला है, सारा जो अपने अपने मफाद की बातें करते हैं। इजराइल जो है ना, अगर इंडिया ने उसको टेररिस्ट अटैक बोला था ना, तो उन्होंने इसको सराहा था इजराइल वालों ने। और मुझे कहीं तक लगा था कि ये जो है ना, ये टोटल भाई मुआशी मफाद देखा जाता है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो है ना ये दिखाई जाती है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में ये तो बन गया गिव एंड टेक का भी। हम लश्कर तैयबा को डिक्लेयर करते हैं कि वो एक टेररिस्ट तंजीम है
ऑर्गेनाइजेशन है और आप तो हमास को आप हमास को करें तो कहा नहीं है, मुझे लेकिन इंडिकेशन है। मुझे लगता नहीं कि इंडिया रमला क्या बोलने वाले लेगा। मैं बोलता हूँ भाई, तो इंडिया मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा स्टेप इंडिया लेगा, बड़े क्योंकि सामने इंडिया इसकी इंडिया की पॉलिसी जो है ना मुझे बड़ी जबरदस्त लगती है। अपनी जो है ना हद में रह के एक दायरे में रह के बोलते हैं और पूरा बोलते हैं, और उनके मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के साथ जो है ना रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हर कंट्री के साथ ठीक मतलब सबके साथ बना के रखी हुई है। ये बात बिल्कुल इनकी बहुत अच्छी है यार, मुझे बहुत पसंद होती है इनकी ऐसी बातें और ऐसी पॉलिसीज। देखें कि मैं भी ना उनकी जो ये पॉलिसीज है, बल्कि मैं क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ करते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी मेरे तो भी मौजूदा, मैं तो उनको मानता हूँ। अच्छा तुम्हारे भी मानते हैं तारीफ, वही मतलब कहते हैं दुश्मन करे हुए हमारे भी इमरान खान साहब उनको मानते थे कि इंडिया की जो पॉलिसीज है हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जब जनरल बाजवा ने उनको जो है ना धोखा दिया था, तो भाई इसी वजह से इंडिया के जो रिलेशन है पूरे वर्ल्ड के साथ बेहतर है, सिवा पाकिस्तान और चाइना के अलावा फिर भी ठीक है। तो अपने मफाद की खातर ये इजराइल ने भी कह दिया, पहले इसने डिक्लेयर नहीं किया था, हमें पता था, लेकिन अभी देखने उसको पता है कि इंडिया ने अभी भी जैश मोहम्मद को नहीं किया, नहीं सिर्फ लश्कर तैयबा को कहा है। अभी भी आधा प्रशांत साहब यार सुन रही थे, आधा काम अभी किया हिंट ही दिया, कमाल है। अभी भी एक छोड़े सिर्फ अपने के वो इसको कर ले, ये तो बात आ गई भाई गिव एंड टेक। अच्छा वाद एक पाकिस्तानी कंट्री है जो अपना मफाद नहीं देखता, इसके सोचने वाले थिंक टैंक पाकिस्तान को नहीं सोचते। अफगानिस्तान पर चढ़ाई की रशिया ने, पाकिस्तान ने अपना नहीं सोचा। पाकिस्तान ने उस वक्त गोद किस में जाकर बैठा, किसी गोद में बैठा, अमेरिका की गोद में बैठा, पता नहीं उस गोद में क्या इतना मजा है, डॉलर है उस गोद में डॉलर है, बड़े वाले डॉलर है। तो खैर ये डॉलर तो बंद कर दे तुझसे। अच्छा फिर दोबारा अफगानिस्तान पर अटैक हुआ, फिर पाकिस्तान अपना मफाद, यही तो खान रोता रहा कि आप दूसरों की जंग में क्यों जाते हो, थोड़ा खा लो, रूखी सूखी खा लो, इज्जत की। ये जो फैसले लेते हैं ना बंदे, ये जो लेते हैं फैसले, ऐसे काम करते हैं, उनको पता है कि उनके 4 साल है, 3 साल है या 2 साल है, क्योंकि उन्होंने फिर उड़ जाना है, डॉलर लेने हैं और बाहर के ममालिक में निकल जाना है। किसको परवाह होगी जहाँ की अवाम की, किसी को कोई परवाह नहीं है भाई। यार इंडिया के मैं कहता हूँ तारीफ करते जाएं, कभी वो खत्म होने वाली नहीं है। जिसकी मर्जी देख लें आप, उनकी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप की कर लें, अपनी कंट्री में उनके सिटीजन के साथ देख लें। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का कभी उनसे कंपेयर हो गई नहीं, बनते नहीं। चाहे पाकिस्तान आज भी बेहतर हो जाए ना और अपनी तरक्की की दौड़ में भागना शुरू करते, लेकिन पाकिस्तान को उसको पहुंचते या उनकी जो अभी जिस सतह पर है 50 साल लग जाएंगे। लेकिन भाई एक बात तो है कि ये जो इजराइल ने ये किया है ना, डिक्लेयर किया है कि जो लश्कर तैयबा वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रशांत सर ने भी ये कहा कि इंडिया के लिए ये एक टफ सिचुएशन होगी कि वो अब इजराइल के हक में हमास को टेररिस्ट मानता है यार, ऑफिशियली नहीं अभी डिक्लेयर किया हुआ भाई, बात तो ऑफिशियली हो रही है ना, भी ऑफिशियल तौर पे। चले खैर मैं ये मानता हूँ कि इंडिया बहुत सोच समझ के कदम उठाता है, जिसकी वजह से ये आज कामयाबी हमारे क्या बकलोल से हैं, ऐसी फट जाते हैं, मुंह उठा के चले, थोड़ी सी मतलब समझ लेके थोड़ी हल्की सोचते नहीं, मगर का नहीं सोचते। हल्के लोग हैं, हल्के लोग जो होते हैं, जो हल्की जो चीज़ जल्दी उड़ती है, और जो भारी होती है उसको हवा लगे भी तो फिर भी वो कुछ देर तक जाती है। ये हमारे पाकिस्तान बड़े इसकी बात ऐसी है जैसे खाली बर्तन जो है ना वो ज्यादा शोर करते हैं। मिलता नहीं वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह।